करते हैं करंट अफेयर्स 5 मई 2026 का। फर्स्ट है मेरा नेशनल न्यूज़ में मेरा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अब ये चीज़ है क्या? तो एज ए लेम लैंग्वेज में बोलो, एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट चेक्स किए जाते हैं। चेक्स रिगार्डिंग कि वहाँ पे क्लीन वाटर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है। तो ऐसा मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर जजमेंट दिया जाता है। अब इसमें कौन टॉप के? त्रिपुरा रैंक एज अ टॉप परफॉर्मिंग किया है, ठीक है। और इसमें त्रिपुरा में कौन सा जगह था? ये है जुगल किशोर नगर, जो कि त्रिपुरा में है, नेम्ड एज अ टॉप ग्राम पंचायत नेशनल वाइड। ये देख लो, दिस वन 80% ऑफ फ्रंट रनर, मतलब जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जैसे क्लीन वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें वहाँ पे 80% बहुत बढ़िया हैं और ये टॉप कर गया है। लॉन्च बाय क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज MOPR, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेशन कितना लिया था? इसमें 33 स्टेट्स एंड यूटीज़ ने लिया था। सेकंड है मेरा सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS लॉन्च। अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि सबका फ़ोन में दोपहर के अप्रॉक्स टाइम पे सबको इमरजेंसी कॉल आया हुआ था, ठीक है। तो वो एज एन डेमो था कि हाँ, अगर इमरजेंसी के टाइम में ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये कौन डेवलप किया है? C.DOT किया और NDMA किया है। ये देख लो, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको वार्निंग आया हुआ नोटिफिकेशन टाइप का कि हाँ ये एज अ डेमो मैसेज है, ये है कुछ टाइम पहले। अब इसके फ़ायदे क्या है? देखो, एरिया वाइड रीच है, इंस्टेंट अलर्ट है, इसमें कोई ऐप का ज़रूरत नहीं है, तुमको अलग से कोई ऐप का डाउनलोड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिना इंटरनेट का भी इसमें वार्निंग आ जाएगा। ऑल सिम सपोर्टेड करता है, मल्टी लैंग्वेज है, सबको मिलेगा। लोकल बेस्ड अलर्ट है कि हर लोकेशन के हिसाब से मिलेगा। अगर उड़ीसा में हो रहा है, इसका दैट मत मीन्स नहीं कि दिल्ली में उसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर उड़ीसा है तो उड़ीसा वालों को आएगा, ठीक है। विजिटर फ्रेंडली, तो ये सब फ़ायदा है इनके। थर्ड है मेरा ई प्राप्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये है क्या? तो ये एक डिजिटल टूल है। अगर आपका लॉस्ट मनी जो है किस पे? प्रोविडेंट फंड पे, ठीक है। अगर लॉस्ट हो जाए तो वो जो कि मॉडर्न तुम्हारा आईडी के साथ लिंक नहीं है, तो वो उसको फाइंड करने में ये काम करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए एक समझ लो, एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ कि समझो कि पेरेंट्स है, ठीक है। किसी के पेरेंट्स है 20 साल पहले कोई फैक्ट्री में काम करते थे। अब क्या वो जॉब छोड़ दिया और उनका पेपर वर्क सारा चीज़ मिल नहीं रहा, कहीं गायब हो गया या फिर लॉस्ट हो गया है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा? ई प्राप्ति, ये जो मेरा ई प्राप्ति, इसमें क्या होगा कि अपना पुट का डिटेल्स सब डालोगे तो वो ऐप क्या करेगा, आपका ओल्ड जो सेविंग है उसको ट्रांसफ़र कर देगा आपका करंट अकाउंट में। तो ये इसका फ़ायदा है कि मूव ऑन कर देगा उसको, ओल्ड से लेके ये तुम्हारा सेविंग में कर देगा, ठीक है। इसमें क्या कि आधार भी लिंक रहेगा, सब चीज़ रहेगा। ये देख लो, व्हाट इज़ इट एंड हाउ इट हेल्प। ये फाइंड करेगा इनएक्टिव PF अकाउंट्स, वेरीफाई करेगा पहले कि आपका है कि नहीं आधार से, फिर लिंक करेगा UAE से, फिर एक्टिव एंड एक्सेस फॉर PF सेविंग, ट्रांसफ़र कर देगा आपको सेविंग अकाउंट में। तो ये फ़ायदे हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट है मेरा मिशन दृष्टि, वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। अब ये सैटेलाइट है क्या? तो ये ऐसा सैटेलाइट है जो क्लियर पिक्चर लेता है अर्थ का, इवन थ्रू अगर थिक तुम्हारा क्लाउड्स रहे या फिर मिडिल ऑफ द नाइट रहे, ये क्लियर पिक्चर लेगा, ठीक है। लॉन्च बाय इंडियन स्टार्टअप का गैलेक्स आई, ठीक है। अबाउट कितना? SpaceX Falcon 9 है, ठीक है। कंबाइंस कितना? ऑप्टिकल एंड सार सेंसर से रहेगा 24/7। ये ऑल वेदर रिपोर्ट ऑब्जर्व करेगा, 24/7 करेगा। अब ये देख लो, ये है मिशन दृष्टि, ठीक है। इसका वेट है 190 kg का। ये सब इन डेटा दिया हुआ है, क्या क्या इसमें बैंड्स गिवन है। अब इसके बैंड, ये फ़ायदा कब आएगा? अब क्या होगा कि कुछ ऐसा कहीं पे मानसून आ गया, फ्लड आ गया, अब नॉर्मल सैटेलाइट क्या करेगा? बस वो क्लाउड्स को दिखाएगा, क्लाउड्स के अंदर उतना झाँक के नहीं दे सकता है। ये एज एन एक्सरे तुम बोल सकते हो लेम लैंग्वेज में कि कैमरा विथ एक्सरे, कि ये अगर क्लाउड्स है तो क्लाउड्स के अंदर भी देख पाएगा और नीचे देख पाएगा क्या हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये एग्जैक्टली बता देगा कि रोड में जहाँ पे अंडर वाटर में या कोई है फंसा है क्या है, तो ये हेल्प करेगा रेस्क्यू करने में। तो ये बेनिफिट है इसका। सेकेंड है मेरा टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। ये इसको हटा दो, रिपीट हो गया था वो। तो DRDO सक्सेसफुली टेस्ट किया लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कहाँ पे? ओडिशा कोस्ट पे, ठीक है। रेंज कितना है? 1500 किलोमीटर और टॉप स्पीड कितना है? Mach 10। अब इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों का एक एग्जांपल ले लेता हूँ सिंपल सा, कि अगर एनिमी का शिप है, एनिमी का शिप मान लो कितना है कि दिल्ली से लेकर मोबाइल 1500 किलोमीटर का है, यही मान लेते हैं 1500 किलोमीटर का है। अब क्या होगा? अब ये जब शॉट करेगा मिसाइल तो ये जस्ट फ्यू मिनट्स में ही वहाँ पे कर देगा। तो ये क्या, अगर ज़ीरो टाइम देगा रिएक्ट करने के लिए एनिमी को, ठीक है। अब ये Mach 10 क्या है? ये चीज़ क्या है? इसका मतलब है 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। लिख देता हूँ, 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। Mach 10 का मतलब था 10 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का 10 गुना ज़्यादा है ये, ऐसा ये फायर कर रहा है, ये इसका स्पीड है।
नीचे देख लेते हैं इमेज, ये देख लो, DRDO पुट्स इंडिया फन हाइपरसोनिक लीग हो गया, ठीक है। इंडिया टेस्ट किया है, ठीक है, इतना किलोमीटर स्ट्राइक रेंज है। थर्ड है मेरा कर्नाटका स्पेस टेक COE, इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया, कहाँ पे, बेंगलोर में, ठीक है। मेनली फोकस कहाँ रहेगा, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी में, ये देख लो। कर्नाटका लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट लेड स्पेस टेक COE इन बेंगलुरु। नेक्स्ट न्यूज़ पे अभी करते हैं मूव ऑन हम लोग। अब आते हैं इंटरनेशनल एंड बैंकिंग न्यूज़ में। फर्स्ट है मेरा इंश्योरेंस FDI अबेटमेंट। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अलाउ कर दिया है 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन इंश्योरेंस वाया ऑटोमेटिक रूट। अब देखो, अब क्या था, पहले ये 74% था, उसको करके 100% कर दिया है। तो 74% तो होता क्या था कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझ लो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ठीक है। अब उसको चाहिए, फॉरेनर को चाहिए, अब वो क्या करेगा, तो उसके एक पार्टनर चाहिए, इंडिया पार्टनर चाहिए जो अप्रॉक्स 26% वो होल्ड करके रखे। तो फॉरेन उसके साथ पार्टनरशिप करेगा और अपना पैसा ज़्यादा डालेगा और फिर वो उसको ओन कर लेगा। तो ऐसे पहले ओन किया जाता था। अब क्या है, अब न्यू रूल के हिसाब से 100% ये हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब उसको इंडियन को पार्टनर या पार्टनर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद सारा का सारा खरीद सकता है, ठीक है। और LIC का जो कैप है वो रिमेन अभी तक 20% है, ये देख लो। यूनियन कैबिनेट अप्रूव टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 100% इन इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका, तुम्हारे इंडियन को वर्कर्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, दोनों पार्टनर के लिए तब जाके होता था, लेकिन बिना पार्टनर का भी उन लोग कर पाए, क्योंकि वो 74% से 100% कर दिया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना USD किया, 17 बिलियन USD किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पे, कहाँ कहाँ पे, पावर ग्रिड पे और डिजिटल नेटवर्क पे, ठीक है। कितना टोटल, 70, जिसमें से 50 किया पावर ग्रिड पे और 20 किया डिजिटल ग्रिड पे बाय द 2035। अब ये है क्या, और इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखो कि इमेजिन करो कि इंडिया में क्या कि सनी वेदर है, बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या सोलर पावर से एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड बांग्लादेश में अगर क्लाउडी चल रहा है, लाइक लो विंड है, वहाँ एनर्जी जनरेशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा गेन एनर्जी है वहाँ से ले सकते हैं, तो ये बेनिफिट करेगा दोनों पार्टीज़ को। तो ये फ़ायदा है। तो इसी का ही तुम्हारा कितना गया, 70 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है USD, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नीचे देख लो ये वाला, एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस 17 बिलियन पुश टू कनेक्ट एशियाज पावर ग्रिड डिजिटल नेटवर्क। थर्ड है मेरा आरोग्य मैत्री, जिसको हम भीष्म क्यूब भी कहते हैं, कहाँ, जमैका में, ठीक है। अब ये है क्या, इंडिया डिप्लॉय किया वर्ल्ड का फर्स्ट मॉड्यूलर पोर्टेबल हॉस्पिटल, कहाँ पे, जमैका में। अब ये चीज़ है क्या, तो ये तुम मान के चलो कि 72 स्मॉल पैकेट्स में, ठीक है, एक हॉस्पिटल है, समझ लीजिए हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल को अगर मैं ऐसा करूं कि अगर अगर जमैका या कहीं पे भी ऐसा लोकेशन है जहाँ मुझे भेजना पड़े, तो पूरा हॉस्पिटल तो मैं नहीं भेजा सकता हूँ। तो ऐसा कि उस इक्विपमेंट को तोड़ के ऐसे पार्ट करके, तो 72 स्मॉल पार्ट्स में इसको भेजा जाएगा, ठीक है। अब इसके देखो, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले लो कि कभी देखो अर्थक्वेक आ गया जमैका में, ठीक है। अब इंडिया यहाँ से क्या पूरा हॉस्पिटल तो भेज नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे क्यूब्स बेचेगा। इससे क्या होगा, विद इन मिनट डॉक्टर क्या करेंगे, सारे क्यूब्स को एज अ रेगुलेट या फिर ज्वाइन करके एक वर्किंग ऑपरेशन थिएटर ऑक्सीजन इज द मिडिल बना लेंगे, इन द मिडिल ऑफ द सिनेरियो में बना देंगे। तो ये फ़ायदा होगा। ये देख लो इन डिटेल, इंडिया डिप्लॉय आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब इन जमैका, याद रखना कहाँ पे है, जमैका, फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। इससे क्या होगा, रैपिड रिस्पॉन्स, एडवांस फैसिलिटी, डिज़ास्टर रिलीफ तो बहुत मिलेगा, ग्लोबल सॉलिटरी हेल्थ फॉर ऑल। तो ये फ़ायदा है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। पूछेगा कि आरोग्य मैत्री, या फिर इसका निकनेम एग्जाम में पूछ सकता है भीष्म क्यूब, याद रखना भीष्म क्यूब है, कहाँ पे, जमैका। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो इसका डायरेक्ट इमेज कर दिया हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये देख लो, रोहित जैन अपॉइंट एज द RBI डिप्यूटी गवर्नर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। कितना टर्म के लिए, 3 ईयर टर्म के लिए। फिर नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर, यहाँ देख लो, तो नीति आयोग में मेरा कहना R बालासुब्रमण्यम एंड जोरम अनिया अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। ये दोनों अब क्या बन गया, अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं। वर्ल्ड प्रेस डे मेरा कब मनाया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है, 157 है,
ठीक है। थीम क्या था, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, कब है 3 मई को मनाया जाता है। 4th है मेरा इंटरनेशनल लेपर्ड डे, कब होता है 3 मई को। थीम क्या है, रेजिंग अवेयरनेस फॉर वनरेबल बिग कैट्स। अब आ जाते हैं कुछ स्टेट न्यूज़ में। तो हैदराबाद मेट्रो फेज़ 1, तो तेलंगाना गवर्नमेंट सिक्योर कर लिया, क्या सिक्योर किया, 100% ओनरशिप फ्रॉम L&T, किस पर, हैदराबाद मेट्रो स्टेट। ये देखो यहाँ इन डिटेल बता दे रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर रिमेनिंग स्टेक फ्रॉम L&T, पहले कुछ स्टेक था L&T के पास, अब वो भी एक्वायर कर लिएगा पूरा पूरा, अब इनके पास 100% आ गया, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू एक्सीड 15,000 करोड़, ठीक है। इन्हेंस करेगा कंट्रोल फॉर इंटीग्रेटेड, अब 100% आ गया तो फुल कंट्रोल रहेगा उनके पास। कमिटेड टू स्मूथ ऑपरेशन, अब आराम से फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, ये भी इनके बेनिफिट्स के फ़ायदे होंगे। फिर है नमा 112, ये वाला हम लोग 2 दिन पहले वाला PDF में पढ़े थे इन डिटेल में कि बेंगलोर पुलिस लॉन्च किया क्या, पहला फर्स्ट मल्टी लैंग्वेज AI। इसमें हम लोग क्या किए थे कि अगर एमरजेंसी के टाइम पे, समझ लो बेंगलोर में एमरजेंसी के टाइम में अगर बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करेगा कोई। अब इसका है कि पर्सन अगर रहे तो मे बी तुम थोड़ा टाइम लग के मैनेज कर सकते हो, बट एज अ मल्टी लैंग्वेज अगर रहे, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, अब हर किसी को वो लैंग्वेज नहीं आ रहा है, फिर ट्रांसफ़र कर रहा है, इसमें और डिले हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है कि ये AI ला गया नमा 112। ये क्या है कि एक ही बार में बहुत सारे कॉल ईजिली हैंडल कर सकता है और मल्टी लैंग्वेज में हैंडल कर सकता है। कोई भी लैंग्वेज बोले वो हैंडल कर लेगा, कोई अगर स्पेनिश भी बोल रहा है वो भी हैंडल कर लेगा। ये बेनिफिट है। ये देखो, अगर कोई हेल्प मांग रहा है, अगर इंग्लिश में मांग रहा है, हिंदी में मांग रहा है, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में मांग रहा है, ये सब AI पकड़ लेगा, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे, कर्नाटका, कन्नड़ा में AI फिल्टर नॉन एमरजेंसी कॉल, प्रोवाइड फास्टर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एक्सेस टू इमरजेंसी, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा, इंटीग्रेटेड विद GPS एंड लोकेशन फॉर एक्यूरेसी, तो ये सब बेनिफिट है। तो अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी जो भी होगा इसको ऐड करते रहेंगे हम लोग, ठीक है।